नमस्कार, नियर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गुरुवार को ब्रज प्रेस क्लब के कार्यालय पहुंचे, जहां ब्रज प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल जवाब में शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अभी तक जो भी फैसले लिए गए हैं वह आमजन के हित में नहीं लिए गए हैं। कृषि कानून पर शिवपाल यादव ने कहा, केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लाकर किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है। पिछले कई महीनों से किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता के चलते कानून वापस नहीं ले रही है। देखिए, ये किसान विरोधी काला कानून है और ये केवल उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और एक नहीं, ये केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में लिए न देश की जनता के हित में। देखिए, पहले तो इन्होंने निर्णय लिया नोटबंदी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है देश को। अर्थव्यवस्था चौपट हुई और यहाँ तक कि बेरोजगारी फैल गई और लेकिन फ़ायदा केवल उद्योगपतियों को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को केवल फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जीएसटी से इतनी महंगाई बढ़ी है, इन्होंने कहा था केवल एक कर लगेगा। कितने कर जनता को देना पड़ रहे हैं और ख़ासकर छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को तबाह हो गए। उसके बाद आ गया है कोरोना में भी जो निर्णय लिया था इन्होंने, पहले ही दिन लॉकडाउन के बाद रेल बंद, बस बंद, सब बंद कर दिया पहले ही दिन। फिर उसकी वजह से क्या हालत हुई देश के मजदूरों की। जहाँ का तहाँ बड़े बड़े शहरों में कितने मजदूर थे सड़कों पर आ गए। जब सड़कों पर आए कोई इंतज़ाम नहीं, उनका खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं। इकट्ठे होने के बाद फिर कोरोना फैला। पहले जब 400 लोग पूरे देश में कोरोना के मरीज थे, जब लाखों हो गए तो लॉकडाउन खुल गया। जब 400 थे तब लॉकडाउन। अच्छा, प्रबंध भी ठीक से नहीं हुआ। जितने भी मेडिकल कॉलेज थे इस देश में, जितने भी जिला अस्पताल थे, जितने भी पीएचसी सीएचसी थे, केवल कोरोना के अलावा और भी तो बीमारियां थीं, गंभीर बीमारियां थीं। उसमें सरकार कहीं पर भी इलाज का प्रबंध नहीं कर पाई। सरकार ये कह रही है जो किसान आंदोलन है ये राजनीतिक दलों का षड्यंत्र है। आप कितना इस बात को सही मानते हैं? देखिए, किसी का षड्यंत्र नहीं है, केवल ये कानून नहीं बनना चाहिए था। ऐसे बेरोजगारी भी फैलेगी और केवल उद्योगपतियों को, कारपोरेट घराने के लिए तो है ये कानून। जिस तरीके से देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से इस देश में देखे सभी चीज़ रेल देते चले जा रहे हैं, रेल से ज़्यादा। और बिल्कुल समर्थन है और देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जिस तरीके से देश की सीमाओं पर, सरहदों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उसी तरह दिल्ली के आसपास की गई है। आप क्या मान रहे हैं इस तरह की व्यवस्था को? देखिए, ये तो सरकार को फेलियर, सरकार की फेलियर है। अब बताइए, झंडा फहरा दिया जाए लाल किले पर तो फेलियर है। किसानों ने नहीं फैलाया है। किसान तो देखिए 2 महीने से ज़्यादा कड़ाके की सर्दी में बैठा है। कौन सी बड़ी बात थी? सरकार को ये वापस ले लेते। झंडा फहराने वाला सिद्धू एक तरफ वीडियो तो डाल सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने उसका नाम घोषित किया है। नहीं तो बताइए ना, तो फेलियर है कि नहीं? अभी तो जाए पाकिस्तान हो जाए, चीन झंडा फहरा दे, कौन फहरा दे इस तरीके से, तो इनकी क्या सुरक्षा थी? 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की बात पर शिवपाल यादव ने कहा
कि 22 का चुनाव अलायंस के साथ लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। शिवपाल यादव से समाजवादी पार्टी के विघटन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के टूटने से 2017 में पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है। उन्होंने कहा लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। देखिए, अच्छा देखिए, हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश 75 जिलों में खड़ा हो चुका है और हमारे सभी विधानसभा में संगठन खड़ा हो चुका है। बूथ कमेटियां हमारे लोग बन चुकी हैं और हमारे छोटे छोटे दलों से हम तो कह रहे हैं कि एक बड़ा दल, हम समाजवादी से भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अलायंस कर लो। हाँ, तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं और अलायंस करके अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हो सकेंगे। क्या इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ होंगे आने वाले चुनाव में? अलायंस करेंगे, विलय नहीं। अगर वो करें तो अलायंस कर सकते हैं। नेताजी, इस बात को आप मानते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी का विघटन सबसे बड़ा दुखदायी हुआ पार्टी के लिए? देखिए, अगर विघटन नहीं होता तब तो सरकार होती और एक जगह सरकार नहीं होती अगर विघटन नहीं होता। हाँ, कुछ लोग इसमें षड्यंत्रकारी आ गए थे तो उसकी वजह से नहीं, सरकार 3 प्रदेशों में तो सरकार समाजवादी पार्टी की होती। शिवपाल यादव से भाजपा की बी पार्टी होने की बात पर उन्होंने कहा यह सब बातें निराधार हैं। भाजपा सरकार की योगी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि कोई उपलब्धि नहीं है, फिर भी सोचकर बताना पड़ेगा। योगी और मोदी की 2 काम अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं प्रायोरिटी पे? देखिए जितने भी निर्णय लिए जी, मैंने कहा कि वो जनता के हित में नहीं है जी, हैं? अब देखिए, जो अच्छे काम तो अब सोचना पड़ेगा जी। अब सोचना पड़ेगा, कोई एक अब वो सोच के कभी बताएंगे।